नमस्कार, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। जुलाई से दिसंबर 2022 के अर्धवार्षिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। अभी तक आपने 4 पार्ट इसके देख लिए हैं। आज लास्ट और अंतिम पार्ट 5 है। इसी के साथ ये 6 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 600 क्वेश्चन आप सुन चुके हैं। आगे का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश की पहली संरचनात्मक लेखा परीक्षा नीति किस शहर में लागू की गई है? तो कहां पर की गई है? नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने विकलांग लोगों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना की घोषणा की है, जो भारत में अपनी तरह का पहला विभाग है? तो बताइए किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, गश्त-ए-इरशाद जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश की नैतिकता पुलिस बल है? ईरान। इंपॉर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 701 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने सभी मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? मंदिर के अंदर फोन नहीं चलेगा, मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है। ओके। मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध। किस संस्था ने उपकरण सिंधुजा 1 विकसित और तैनात किया है, जो समुद्र की लहरों से ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पन्न कर सकता है? IIT मद्रास सिंधुजा 1। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया गया है? कहां पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखिएगा, माउंट सुमेरु। भारत के ये सुर्खियों में रहा है, इसीलिए ये माउंट ज्वालामुखी पर्वत इंपॉर्टेंट है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? उदयपुर में। सुर्खियों में रहा कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह है छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ लगा है वैली में। ओके। हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 17वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया? कहां पर किया गया है? मोरक्को में। नेक्स्ट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए है ये, याद रखिएगा। 2022 वर्ष का ऑक्सफोर्ड वर्ड क्या है? गॉब्लिन मोड है। ओके। इसमें गॉब्लिन मोड वर्ड ऐसा है, थोड़ा निगेटिविटी रिलेटेड जैसा टाइप का है ये, कि जो एक्सपेक्ट किया जाए उस एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई एक्सपेक्ट किया जाए उस एक्सपेक्टेशन पर ना उतरना। ओके। लेजीनेस रहना किसी चीज में, हताश निराश रहना। ओके। कुछ अलग ही उसकी गतिविधियों को देखा जाता है, तो वो वर्ड है गॉब्लिन मोड। ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? भाई सॉइल्स की बात है तो यानी कि कृषि की बात है। खाद्य और कृषि संगठन। इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिंग इंजूरियस एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंजूरियस को प्रिवेंट करो, स्वास्थ्य को बढ़ावा दो, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऐसे ट्रिक से याद करिए। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में रहा, वो किस राज्य में है? तुंगारेश्वर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2022 किस देश में आयोजित की गई है? तो कहां पर की गई है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की है ये 17वीं। सिंगापुर में। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड, पवन का भी और सौर का भी हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है? अदानी ग्रीन। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस की
51वीं वर्षगांठ मनाई है? किसने? बांग्लादेश और भारत मैत्री दिवस मना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस शहर में भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन से रिलेटेड है ये। चेन्नई में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, ये 9वें नंबर पे है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022। थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किसे अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? 87वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काइट का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? क्या नाम है उसका? अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो कितनी भारतीय कंपनियों को इसमें रखा गया है? 2। कौन कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 2021 में ये बात आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि मतलब की आधार बनाया गया उसको। खाद्य और कृषि संगठन ने किस देश में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? ओके, कहां पर? इटली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार दीजिए इस पर। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया है? सफाई कर्मचारी आयोग, असम। करती गई दीपम पर रथ उत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा है ये, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि स्कीम किस वर्ग के लोगों से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो सड़कों के किनारे ठेला लगाते हैं, रेहड़ी वाले, ओके, उनके लिए है ये पीएम स्वनिधि स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2040 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित राज्य बनने और 2050 तक शुद्ध कार्बन तटस्थ बनने के लिए राज्य कार्य योजना जारी किया है? किसने? केरल ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दल ने भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव प्राप्त किया या योग्यता प्राप्त की है? कौन है वो? आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की है? पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की, जिसमें 3 भारतीय नौसेना के जहाजों, कौन कौन से? आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कवारात्ती और अपतटीय गश्ती सुमेधा ने भाग लिया। कहां? बांग्लादेश। ओके, याद रखिएगा, इसने मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 योजना शुरू की है? तो जाहिर से बात है, ऊर्जा से रिलेटेड है, तो ये ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ये लक्ष्य भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, 2030 तक है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का सम्मेलन COP15 का, ओके, इसका जो सम्मेलन हो रहा है COP15 हो रहा है, मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ, ये भी याद रखिएगा। और कौन आयोजन का मेजबान देश है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इसके तहत जनरल वायलेशंस के लिए अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। ओके, याद रखिएगा, 1 लाख रुपए। मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसकी थीम याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस की, इसका डेट भी इंपॉर्टेंट होता है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?
मनोहर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पुर्तगाल में विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज द्वारा नामित किया गया है? तो बताइए, शेख हसीना को। ओके, मधुमेह से रिलेटेड है। 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? कितने? 1000। किस राज्य द्वारा स्वच्छता श्रमिक विकास योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्वच्छता श्रमिक विकास योजना। इंपॉर्टेंट है ये। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाली करेंसी नोट छापे हैं? महिलाओं के हस्ताक्षर वाली किसने? अमेरिका ने। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? बताइए, जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है सबसे बड़े कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कहां पर? मध्य प्रदेश में पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन द्वारा इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ओके। नेक्स्ट, कौन भारत का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन। किस राज्य में एक बीज फॉर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? केरल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3D बायो प्रिंटिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? बायो प्रिंटिंग से रिलेटेड है, वो भी 3D, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? श्रम सुविधा से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंगापुर डिक्लेरेशन श्रम सुविधा से रिलेटेड है ये। किस राज्य को क्षय रोग नियंत्रण में, वकालत, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसे? मेघालय को। क्षय रोग नियंत्रण में, वकालत, संचार और सामाजिक गतिशीलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वहित दिवस पर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है या किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया है? अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर जी ने औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? भारत राष्ट्रीय समिति। पहले भी पढ़ चुके हैं ये। हकुटो आर मिशन किस ग्रहीय या पिंड से संबंधित है? चंद्रमा से। ओके, हकुटो पूछ लिए जाते हैं ऐसे मिशन। यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ 11 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे कितने साल के लिए पुराने, मतलब कि इतने साल पुराने वाहनों को कबाड़ में डालें जो अनुपयोगी हो गए हैं। कितने साल पुराने वाहनों को कबाड़ में डाल देना चाहिए? 15 साल पुराने। ओके, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान राशिद रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। राशिद रोवर क्या है? एक चंद्र मिशन है, चंद्र अंतरिक्ष यान। कौन सा शहर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? वाराणसी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा किया है या किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण से। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव प्लास्टिक प्रदूषण से। किस राज्य ने सेवा आपके द्वार 2.0 योजना शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। ओके, आप वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हो गया सेवा आपके द्वार योजना अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, संस्कृत मंत्रालय ने देश भर में
कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करने के उद्देश्य से कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो कितने किए हैं? 7। कहां कहां? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजाउर। अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रयागराज याद रखिएगा आप। ओके, तो यहां पर 7 संरक्षित और विकसित करने, मतलब कि यह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कला और संस्कृत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र टोटल 7। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता जो हाल ही में खबरों में देखी जा रही है, संबंधित है, बहुत सुनने में आ रहा है। डेयर टू ड्रीम डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? देखिए, आदि ये जो है यानी कि ये जनजातीय बात है, इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है। ओके, आदिवासी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा इसे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तो पहले सुना ही था, बस इसमें आदि वर्ड और जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति जो हाल ही में खबरों में रही, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत कितनी राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 लाख रुपए तक की। दुर्लभ रोग नीति के तहत मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क किस देश में है? यह है युगांडा में, सुर्खियों में रहा ये मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि उसने पूरे भारत में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? तो कितने? 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वाटर इंपैक्ट समिति, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट, यूरोपीय संघ के देशों ने किस देश को संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है? किसको? बोस्निया को सहमति अभिव्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा श्री गंगाई वर्घा नाथेश्वर मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? पौंडीचेरी में, सुर्खियों में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। गंगाई वर्घा नागेश्वर मंदिर। किस राज्य के तंबाकू नियंत्रण कक्ष ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको, क्या है उसका नाम? स्टॉप टोबैको, टोबैको को रोको, कर्नाटक सरकार का पहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 1971 के भारत पाक युद्ध के अंत और बांग्लादेश की मुक्ति को चिन्हित करते हुए किस दिन विजय दिवस मनाया? 16 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने 2022 से 2023 से तक किस वर्ष के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? 2026 से 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है? अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, G7 ग्रुप के सदस्य देशों ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ओके, PM-KKK का नाम बदल करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अब ये बताइए PM विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट स्केप टनल का निर्माण पूरा हो गया है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का ही एक हिस्सा है। ओके, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 12,895 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत के राज्यों और जिलों के लिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का दौरा किया। कन्हेरी गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये बताइए। यह है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कन्हेरी गुफाएं
कौन सा देश, ये भी पूछ लेगा, G20 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुंबई में कहां पर दौरा किया, तो वो कन्हेरी गुफाओं में दौरा किया था। कौन सा देश नवंबर 2022 में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है? ट्रिपल स्टार दीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रूस। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए, प्राकृतिक ध्यान दीजिएगा, दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए किस भारतीय पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में से एक के रूप में मान्यता दी है? उसका नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए 6 खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ओके, 1 वीक, यहां पर 1 होगा, 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस संगठन की एक पहल है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। लैब से याद रखिएगा, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात हो रही है। किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव, ट्रिपल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेला पास टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य में बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसे पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। ओके, पर्सन ऑफ द ईयर है पेटा इंडिया के। रायतू बंधु योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तेलंगाना सरकार राज्य के द्वारा। ओके, रायतू बंधु योजना। किसने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? अभी हाल ही में सरगम कौशल ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदेश मंत्री जयशंकर ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा किया है? तो बताइए कब तक? 2028 से 2029 तक, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर काला हिरण अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। काला हिरण दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, राजस्थान। ओके, हनुक्का उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? यहूदी समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय सबसे अधिक है? तो बताइए कहां पर? मेघालय में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, इसको तो पहले तो स्टार दीजिए 5। 2.0 के तहत बिहार से किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? गया और नालंदा को। स्वदेश दर्शन 2.0। अटल इनोवेशन मिशन जो है, जो कि नीति आयोग के तहत ही होता है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए अटल मैराथन 2022 से 2023 का विषय क्या था? उसका थीम क्या था? इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। अति महत्वपूर्ण, आर्टेमिस अकॉर्ड्स किस ग्रह या पिंड से संबंधित है? यह है चांद से संबंधित। ओके, आर्टेमिस चांद पे गई। किस राज्य ने राज्य में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, कौन सा वाहन समुद्रयान मिशन से संबंधित है जिसका उपयोग गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए किया जाएगा? मत्स्य 6000 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? अरनाला नाम है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। भारत के इस गाने को, किस गाने को?
2023 एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में चुना गया है? नाचू नाचू RRR मूवी देख चुके होंगे आप लोग। 2024 विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में विश्व व्यापार संगठन का है 2024 में। इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है, जिसे 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने अमृत 2.0 योजना, याद रखिएगा अमृत 2.0 योजना के तहत, इसके तहत पेयजल सर्वेक्षण का जमीनी सर्वेक्षण शुरू किया गया है? बताइए कौन सा मंत्रालय है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। डोकरा मेटल क्राफ्ट किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? ये डोकरा मेटल, ये मेटल से बना हुआ होता है, इंसानी प्रतिकृति में है, ये पश्चिम बंगाल का है, जीआई टैग उसे मिला हुआ है। ओके, किस शहर में सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? सशस्त्र बलों के लिए ये लखनऊ में किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट। कौन सा त्योहार लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर उत्सव। ओके, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की दृष्टि से बाल स्नेही बच्चों के अनुकूल बसें और वैन शुरू किया है? किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 दिसंबर। ये भी याद रखिएगा कि साहिबजाद जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ये किसके शिष्य थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के थे। ओके, और वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DMH11 किस फसल का एक प्रकार है? सरसों का है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भित्तनकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गाहिर माता समुद्री अभ्यारण्य में डॉल्फिन की वार्षिक जनगणना शुरू हुई है, वे किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की संख्या सबसे अधिक है, जिन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में। ओके, अतिक्रमण हो गया है। किस संस्था ने हृदय यंत्र कार्यक्रम के तहत एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? किसने? IIT कानपुर ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस संगठन या कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा का आयोजन किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 27 दिसंबर। कौन भारत की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने खरीद के लिए मंजूरी दी है? उसका नाम है प्रलय मिसाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे ने कितने छोटे रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है? 1000। ओके, और किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला वेलनेस एंड केयर सेंटर उल्लास किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके
किसमें करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? चौरई चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मदाम निर्वाचन क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धर्मदाम निर्वाचन क्षेत्र यह किस राज्य में है? केरल में है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग और ई राइट, ये जेल की बात हो रही है, ई राइट कैंपस टैक्स से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसको? बुलंदशहर जेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई सुश्रुत हॉस्पिटल, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ई सुश्रुत हॉस्पिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में श्रीशैलम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में। किस संगठन या मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी किया है? तो रोड की बात है, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आरबी समुद्र सौधिकाम शो से संबंधित है। आरबी समुद्र कौस्तांभ हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस प्रकार का जहाज है? ये सर्वेयर जहाज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D मुद्रित आवास इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय मंत्रालय दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर करता है? तो वो है रक्षा मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता नगर में 2 नए पर्यटक आकर्षणों, कौन कौन से? भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सुर्खियों में बहुत रहा है। यह किस राज्य में है? गुजरात में है। ओके, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन उद्यान। हाल ही में 369 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम का उद्घाटन राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया था। यह किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता, डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें इसका जिक्र होता है। तो ये बताइए, अनुच्छेद 44 के तहत किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है? गुजरात में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मोरबी जिले में ब्रिटिश युग का पैदल यात्री निलंबन पुल गिर गया, जिसमें कम से कम 141 लोगों की मौत हो गई। यह किस नदी पर बनाया गया था? यह बनाया गया था माच्छू नदी पर बनाया गया था। ओके, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राज्य ने राज्य में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र ने। माओ मुलुहो गुफा किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मेघालय माओ। रतले जल विद्युत परियोजना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस नदी पर चलने वाली नदी जल विद्युत परियोजना है? ये चिनाब नदी पर। ओके। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर पूर्व का है ये, अरुणाचल प्रदेश में। आईटी रूल 2021 में हाल ही में अधिसूचित संशोधनों के अनुसार शिकायत अपील समिति में कितने सदस्य होंगे? तो ये भी याद रखिएगा, आईटी रूल 2021 में शिकायत वाले अपील समिति में 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ धाम में, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया था, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया है या किस आदिवासी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है? भील। हाल ही में खबरों में रहा 1948 का ऑपरेशन बाइसन किससे संबंधित है? ये जोजिला पास से रिलेटेड है, ऑपरेशन बाइसन। हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया था रायपुर में। नेक्स्ट, कोरोनल होल्स परिघटना किससे संबंधित है? सूरज से संबंधित है। कोरोना, ओके, उसका आगे का जो क्रोनोस्फीयर के ऊपर का जो आगे का हिस्सा आगे का होता है, देख लीजिएगा आप उसको ज्योग्राफी में। कतर में फीफा विश्व कप 2022 फाइनल में भाग लेने और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
किसे आमंत्रित किया गया था? कतर में हुआ था फीफा विश्व कप 2022 का, यह भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो किसे आमंत्रित किया गया था? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करना अनिवार्य कर दिया है? ध्यान, मेडिटेशन, कर्नाटक सरकार ने। ओके, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चार्ट में सबसे ऊपर है? दिल्ली। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित की है? गुजरात में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में पहाड़ी जातीय समूह को शामिल करने की सिफारिश की है? पहले भी बता चुका हूं, याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इकोनॉमी से रिलेटेड। मिस्र के ये है एनवायरमेंट से रिलेटेड। मिस्र के शर्म अल शेख में यूएनएफसीसीसी का कोप 27 का इस बार आयोजन किया गया था कि दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? कौन किया था? भूपेंद्र यादव जी ने किया था। ओके, यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बताइए, पांडुलिपि पुस्तकालय कहां बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? हिमाचल प्रदेश के थे। नेक्स्ट, किस शहर में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया गया है? कहां? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? लखपति दीदी मेला उत्तराखंड में। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में एक परियोजना की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है। यह किस वर्ष तक होगा? बहुत लंबा समय है, 2041 तक। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ओके, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 शुरू कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? उज्जैन में। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? कावेरी, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना का संचालन किया है? गृह मंत्रालय ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना। अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी को गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस भारतीय कंपनी ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण की घोषणा किया है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिति 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? वाराणसी में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। कितने इकाइयों से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को ढांचे से बाहर रख दिया गया है? 25 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा कौन? उत्तर प्रदेश करेगा। अति महत्वपूर्ण खेल का क्वेश्चन। और ये बताइए, होस्ट सिटी कौन कौन से होंगे? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता की जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। बैटल ऑफ वेलोंग्स 1962 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लड़ी गई थी? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चीन वहां पर अतिक्रमण कर रहा था तो उसको सबक सिखाने के लिए ये लड़ाई हुई थी वहां पर, वेलोंग 1962 में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा
की कांस्य की प्रतिमा है ये, कहां पर? बेंगलुरु में इसका अनावरण किया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 108 फीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए किस शहर से शुरू होगा? असम तक जाएगा ये, वाराणसी से शुरू होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के रास्ते से गुजरेगा गंगा नदी से बहते हुए, गंगा नदी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट आगे तक पश्चिम बंगाल तक, तो वहां तक बांग्लादेश तक तो गंगा ही नदी पर जाएगा। ओके, उसके बाद रास्ता चेंज कर लेगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अनुसार कितनी वस्तुओं को ई कचरा के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 106 वस्तुओं को ई कचरा के रूप में वर्ग, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो कचरे होते हैं, ओके, जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड हो गया, जो उसके पार्टिकल्स हो जाते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स, अन्य जो बैटरियां हो गई उससे रिलेटेड। किस वर्ष को गैजेट से संबंधित, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022 को घोषित किया गया था। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल 2022 का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल। अब तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है जो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई से समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मंच पर आयोजित किया गया था? उसका नाम था प्रस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है पूरी तरीके से। इसका नाम है अग्निलेट। ओके, अग्निलेट क्या है? एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। नेक्स्ट, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? अचंता शरथ कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा वांगला उत्सव किस राज्य का फसल कटाई के बाद का त्यौहार है? ये वांगला उत्सव मेघालय का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया गया? अनुसूचित क्षेत्रों में, तो कहां पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन के उपयोग के माध्यम से पशुपालन के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन डिलीवरी किस भारतीय राज्य में आयोजित की गई थी? ड्रोन के मदद से ओके वैक्सीन प्रोवाइड करवाया गया था पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने नया बाजार मिशन शुरू किया गया है? असम में। कौन सा देश विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा के पहले संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में किया गया है। कहां पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को 2021 के शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रथम संस्था को। ओके, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अनुसार इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी हासिल करना है? 10% तक कमी कर देना है। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य ने सुशासन पुरस्कार 2022 योजना 2022 की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य गंगा नदी से सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है? बिहार। ओके, गंगा जल पहुंचाया जाएगा हर घर। ओके, चलिए, मतलब कि ये सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का काम होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल, जो इंदौर का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल था, ठोस कचरे जो हैं उनको प्रबंधित करने के लिए जो मॉडल बनाया गया था उसको लागू करने की घोषणा किया है? किस शहर के निकाय ने? उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। और इस सीरीज का आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और उसी के साथ ये 6 मंथ का पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक भूटानी बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी तरह के पहले बौद्ध विरासत पार्क बुद्ध वनम का दौरा किया, यह किस राज्य में है? ये है तेलंगाना में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का ये पूरा सीरीज यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करता हूं आपको सारे पार्ट अच्छे लगे होंगे। मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसी में से ही क्वेश्चन फंसने वाला है। ओके, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।